वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल से संबंधित लेटेस्ट अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि दिसंबर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, जो कि इनकी 20 दिन की हड़ताल हुई और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी प्रभुराम चौधरी जी के द्वारा संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासित करके उनकी हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया एवं उन्हें कहा गया कि 1 महीने का आप हमें समय दीजिए, आपकी मांगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा और इसके आदेश भी निकलेंगे। किंतु साथियों, आज 4 महीने हो गए और आज दिनांक तक ऐसे किसी भी प्रकार के ना ही नियमितीकरण के आदेश निकले हैं और जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 5 जून 2018 की नीति बनी है उसके भी आदेश अभी तक नहीं निकले हैं। इसी संदर्भ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को अभी तक लाभ नहीं मिला है और उनका शोषण आज दिनांक तक जारी है। साथियों, इसी बीच में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आक्रोशित हुए और उन्होंने फिर से एक नई रणनीति तैयार की, अपने संगठन में कुछ बदलाव किए और नए अध्यक्ष, महाअध्यक्ष, महामंत्री और सचिव बनाए एवं फिर से उन्होंने हड़ताल की रणनीति बनाई और 18 अप्रैल से इनकी हड़ताल फिर से स्टार्ट हुई। हड़ताल अभी भी 20 दिन चली और इसी हड़ताल के दौरान संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी के द्वारा एवं उनकी कार्यकारिणी के द्वारा आगे रणनीति बनाकर हड़ताल को जारी रखा गया और इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इन्हें बुलाया गया डेलीगेशन में और 5 जून 2018 की नीति एवं नियमितीकरण को लेकर चर्चा की गई। इस चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी 15 दिन का समय मांगा गया और कहा गया कि 15 दिनों के अंदर आपकी मांगों के आदेश निकलेंगे और जल्द से जल्द आपकी मांगें पूरी होंगी। किंतु साथियों, अफसोस की बात है वे 15 दिन भी निकल गए और अभी तक ऐसे कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं जिससे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का शोषण बंद हो और उनमें खुशी की लहर हो। इसके बाद संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी ने 52 जिलों के जिला अध्यक्ष समेत फिर से आगे की रणनीति तैयार की और उन्होंने 29 मई को भोपाल भरो की तैयारी शुरू की। इसी दौरान साथियों, जैसा कि आप इस न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, 29 को भोपाल भरो आंदोलन सीएम हाउस पर मोर्चा निकालने की तैयारी शुरू हो गई है। इसमें हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। प्रदेश के 32,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य इकाइयों में कार्यरत नियमित कैडर के कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री जी तथा स्वास्थ्य विभाग के आला अफसरों से झूठे वादों से नाराज होकर 29 मई को भोपाल में बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। तो साथियों, जिस प्रकार 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भोपाल भरो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ साथ नियमित कैडर के कर्मचारी और अन्य कैडर के कर्मचारी भी इनका साथ दे रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं एवं मुख्यमंत्री निवास पर महामोर्चा निकालने की तैयारी भी की जा रही है। इसे लेकर राज्यपाल के नाम कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर वंदना राजपूत जी को सीहोर के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने जिस प्रकार ज्ञापन दिया, उसी तरह अन्य जिलों में भी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं, उन सभी जिला अध्यक्षों ने अपने अपने ज़िले में कलेक्ट्रेट ऑफिस में कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया, अपनी मांगों से अवगत कराया और उसमें ये लिखा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 15 दिनों के अंदर आदेश जारी करने के लिए कहा गया था, किंतु अभी तक ना ही उसके आदेश निकले हैं, ना ही किसी प्रकार की कोई खबर है। और इसी संदर्भ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आक्रोशित है, नाराज है और इसी वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ रहा है एवं 29 मई को फिर से भोपाल भरो आंदोलन करना पड़ रहा है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी मजबूर हैं। तो जिस प्रकार से आपने इस न्यूज़पेपर में भी देखा, अब हम आपको सभी जिलों की कुछ पेपर्स और फोटो कटिंग दिखाएंगे जिसमें संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और अपने अपने ज़िले में कलेक्टेड ऑफिस में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप इस लेटर में देख रहे होंगे, श्रीमान खंड चिकित्सा अधिकारी महोदय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांव, जिला छतरपुर में दिया गया। इसी प्रकार से अन्य जिलों में भी लेटर दिए गए हैं, हम आपको वन बाय वन दिखाते हैं। ये छतरपुर जिले में दिया गया है। इसके बाद
जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, जबलपुर जिले में भी दिया गया है, CMHO सर को दिया गया है। तो साथियों, इस प्रकार से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी लगातार प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट ऑफिस में और माननीय CMHO सर को ज्ञापन दिया, अपनी मांगों से अवगत कराया। इस प्रकार से जबलपुर में तो साथियों, उज्जैन जिले में नीमच, झाबुआ, आगरमालवा, इन सभी जिलों में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इस तरह से ज्ञापन दिया है और 29 तारीख को भोपाल भरो आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी है। तो फ्रेंड्स, कल जैसा कि 29 मई है और 52 जिले के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ भोपाल में एकत्रित होकर अंबेडकर पार्क में एकत्रित होने वाले हैं और वहाँ से फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए जाएंगे। तो साथियों, इस प्रकार से जबलपुर में भी दिया गया है, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं, जिले बैतूल में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने इन तस्वीरों में देखा और ज्ञापन देखे कि किस तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने ज्ञापन दिए और जो भोपाल भरो आंदोलन होने वाला है उसकी तैयारियां शुरू कर दी है। और यहाँ पे कल सभी जिलों के 52 जिलों के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर भारी संख्या में आएंगे और भोपाल भरो आंदोलन में अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर अपनी एकता का प्रदर्शन करेंगे। क्योंकि साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगे जायज़ मांगे हैं और ये लगातार 2013 से लगातार प्रयास कर रहे हैं और शासन के द्वारा हमेशा इन्हें आश्वासन दिया जाता है और इनकी जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है। हर बार इन्हें धोखा मिलता है, क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जिस तरह से काम कर रहे हैं उस प्रकार से उन्हें वेतन नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ उनका शोषण हो रहा है। तो साथियों, सरकार के पास फंड की कोई कमी नहीं है, क्योंकि अभी हाल ही में आपने न्यूज़ में और खबरों में देखा होगा कि किस तरह से नियमित कर्मचारियों को 4% TADA में बढ़ोतरी हो रही है और उनके वेतनमान भी 7वां वेतनमान भी हर एक विभाग में लागू हो रहा है। किंतु जब संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की बात आती है तो शासन के द्वारा सिर्फ संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को आश्वासन मिलता है और इनके आदेश नहीं दिए जाते। आखिर क्यों? क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी भी मेहनत करते हैं और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी अपने हक के लिए उनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द शासन को पूरी करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही इस बात को माना है कि संविदा की जो व्यवस्था है ये अन्यायपूर्ण व्यवस्था है, कलंकित व्यवस्था है। तो वो इस कलंकित व्यवस्था को क्यों समाप्त नहीं कर रहे? उन्हें इस व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और उन्हीं के द्वारा जो 5 जून 2018 की नीति बनाई गई है उसे लागू करें और वो जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रोसेस को भी शुरू करें। क्योंकि साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पिछली हड़ताल में भी शासन से हमारी जो 2 सूत्रीय मांगे हैं उसके लिए कहा गया, लेकिन उन्हें उस समय भी आश्वासन मिला। और इसके पहले जब 2018 में भी हड़ताल हुई थी उसमें भी उन्हें आश्वासन मिला था, किंतु उनकी बातों पर विचार नहीं किया गया, ना ही उनकी मांगी पूरी हुई। और अब फिर से जब 18 अप्रैल से 2023 में अभी हाल ही में जो हड़ताल हुई है इसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया, 15 दिन का समय भी लिया गया कि इन 15 दिनों के अंदर ही आपकी जो मांगे हैं इनके आदेश निकल जाएंगे। किंतु साथियों, अभी तक आदेश नहीं निकले हैं और ये चुनावी साल है। साथियों, संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का इतना शोषण हो रहा है और उनकी जो मांगे हैं वो जायज़ मांगे हैं। तो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर आएँ और अपनी एकता का प्रदर्शन करें, क्योंकि साथियों ये चुनावी साल है। अगर इस साल संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों के आदेश निकल गए तो निकल गए, या फिर जिस तरह से अभी 5 साल निकले हैं इसी तरह से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की फिर से 5 साल निकल जाएंगे और ऐसे ही इनका शोषण होता रहेगा। तो साथियों, इस शोषण की व्यवस्था को बंद करने के लिए और जो 5 जून 2018 की नीति बनी है, नियमितीकरण की जो हमारी मांग है, इन सभी को पूरा करने के लिए सभी 52 जिलों के 32,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को कल यहाँ भोपाल आकर अपनी एकता का प्रदर्शन करना होगा और हमारी मांगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना होगा।
तो साथियों, आपने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा, हमारे एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष विजय ठक्कर जी के द्वारा भी ये संदेश दिया गया है कि सभी संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हमारे हक की लड़ाई में आकर हिस्सा बने और शामिल हों, एकता का प्रदर्शन करें। तो साथियों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक संविदा साथी तक ये मैसेज पहुँचे और वो कल यहाँ आकर भोपाल भरो आंदोलन को सफल बनाएं। तो साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।